हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे महान सम्राट अशोक के बारे में। हमारी जो इससे पिछली वीडियो थी उसमें हमने जो मौर्य वंश के जो शासक थे, जो प्रथम था चंद्रगुप्त मौर्य और उसके बाद बिंदुसार के बारे में हमने कल कवर कर लिया था। तो अशोक जो है 273 से 232 ईसा पूर्व तक उसने शासन किया। सम्राट अशोक ने 273 ईसा पूर्व में सिंहासन प्राप्त कर लिया था, परंतु 4 साल तक गृह युद्ध में रत रहने के कारण अशोक का वास्तविक राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। शासक बनने से पहले वह उज्जैन तथा तक्षशिला का गवर्नर था। उसने मंत्री राधा गुप्त की सहायता से गद्दी पाई थी। अशोक की माता का नाम सुभद्रांगी था, जो चंपा की राजकुमारी थी। चंपा यानी कि अंग राज्य की वो राजकुमारी थी। अब उसके बाद आता है अशोक ने कौन कौन सी विजय प्राप्त करी, कौन कौन से उसने नए काम किए। तो उसने कश्मीर और खोतान पर अधिकार प्राप्त कर लिया। और जो मेन क्वेश्चन राइज होता है वो होता है कि अशोक ने श्रीनगर की स्थापना किसने की थी? अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की। राज्याभिषेक के 9वें वर्ष अर्थात 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया। ये युद्ध जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसने अशोक के जीवन को ही कलिंग के हाथी गुफा अभिलेख से प्रकट होता है कि उस समय कलिंग पर जो है नंदराज नाम का कोई राजा राज्य कर रहा था। कलिंग युद्ध में व्यापक हिंसा के बाद उसने युद्ध विजय की जगह धम्म विजय को अपनाया और उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। बौद्ध धर्म अपनाने के बाद उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। उसने अपने पुत्र महेंद्र तथा पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। अशोक ने शासन के 10वें वर्ष में बोध गया तथा 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा की। नेपाल की तराई में स्थित निगाली सागर में कनक मुनि के स्तूप को संवर्धित करवाया। अशोक ने धम्म को नैतिकता से जोड़ा और उसके प्रचार प्रसार के लिए उसने शिलालेखों को उत्कीर्ण करवाया। इसकी प्रेरणा उसे ईरानी शासक द्वारा प्रथम से मिली। अशोक ने विहार यात्रा की जगह बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा अर्थात धम्म यात्रा को प्रेरित किया। अशोक ने धम्म को स्थापित करने के लिए धम्म महामात्र एक व्यक्ति की नियुक्ति की। अशोक के शिलालेख ब्राह्मी, ग्रीक, अरमाइक तथा ख्रोष्टी लिपि में उत्कीर्ण हैं, जबकि सभी स्तंभलेख जो हैं वो प्राकृत भाषा में हैं। जो अशोक ने शिलालेख खुदवाए थे वो अलग अलग लिपियों में खुदवाए थे, जैसे कि शाहबाजगढ़ी तथा मानशेहरा के जो शिलालेख हैं उनकी जो लिपि है वो खरोष्टी है। तक्षशिला तथा लगमान के अभिलेख अरमाइक लिपि में हैं। सरेकुना अभिलेख द्विलिपिक है, यानी कि उसमें 2 लिपियां हैं। यह अरमाइक और ग्रीक लिपियों में लिखा हुआ है। सर्वप्रथम 1750 में टील पेंथर नाम का एक विद्वान व्यक्ति था जिसने अशोक की लिपि का पता लगाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप नाम के व्यक्ति ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले अशोक के शिलालेखों को पढ़ा। धौली और जोगढ़ के जो शिलालेख हैं उनको पृथक कलिंग अभिलेख लेख के नाम से भी जाना जाता है। इसमें सभी मनुष्यों को अशोक ने अपनी संतान बताया। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभलेख में अशोक की रानी कारुवाकी के दान का उल्लेख है, इसीलिए उसे रानी का लेख भी कहते हैं। तो कौशाम्बी और प्रयाग के जो स्तंभलेख हैं उनको रानी का लेख भी कहा जाता है। अशोक के भाब्रू शिलालेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। अशोक के जो शिलालेख थे, जो स्तंभ थे, उनके 4 भाग थे। यष्टि और यष्टि के ऊपर उसने कमल की आकृति और उसमें जो अपेकस था वो, और एक थी पशु की आकृति। बसाड़ के स्तंभ के ऊपर सिंह, स्किंसा के ऊपर हाथी, रामपुरवा पर बैल, लोटिया नंदगढ़ पर सिंह तथा सांची और सारनाथ के स्तंभों के ऊपर एक साथ 4 सिंह की आकृति मंडित की गई है। सांची, सारनाथ, तक्षशिला स्थित धर्मराजी का स्तूप अशोक ने बनवाया। बराबर की पहाड़ियों में उसने आजीवक सन्यासियों के लिए गुफाओं, सुदामा
करण चोपड़ व विश्व झोपड़ी का निर्माण करवाया। जो बराबर की पहाड़ियाँ थी वो उसने उसके जो पिता का जो संप्रदाय था, आजीविक संप्रदाय, उसके लिए उसने दान दी। अशोक ने जो है लगभग 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया। 14 शिलालेखों के अतिरिक्त अशोक ने 13 लघु शिलालेख और 7 स्तंभ अभिलेख तथा कई अन्य अभिलेखों को उत्कीर्ण करवाया। अशोक के बाद कुणाल, दशरथ, संपर्ति, शालीशुक, देव वर्मा तथा वृद्धृत मौर्य शासक हुए। वृद्धृत जो है वो अंतिम मौर्य शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने वृद्धृत की हत्या कर शुंग वंश की नींव रखी। और यहाँ पे हमारा खत्म होता है मौर्य काल। अब ये हैं हमारे 14 शिलालेख जो अशोक ने खुदवाए थे। जो पहला शिलालेख है उसमें पशु बलि की निंदा की गई। दूसरा जो शिलालेख है वो मनुष्य और पशु दोनों की चिकित्सा व्यवस्था से संबंधित है। तीसरा शिलालेख धार्मिक नियमों का उल्लेख करता है। चौथा शिलालेख भैरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा करता है, यानी कि युद्ध की जगह धर्म को अपनाना। पांचवा शिलालेख जो है वो धर्म महामात्रा की नियुक्ति के विषय की जानकारी देता है। छठा शिलालेख आत्म नियंत्रण की शिक्षा मिलती है। इसमें बताया गया है कि प्रजा जो है सदैव राजा से मिल सकती है। सातवां शिलालेख सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई है। आठवें शिलालेख में अशोक ने धम्म यात्राओं का उल्लेख किया। 9वां शिलालेख विभिन्न प्रकार के समारोह की निंदा करता है। 10वां शिलालेख ख्याति व गौरव की निंदा करता है। 11वां धम्म की व्याख्या की गई है। 12वां शिलालेख स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और सभी प्रकार के विचारों के सम्मान की बात कहता है। 13वां शिलालेख सबसे इम्पोर्टेंट शिलालेख है। यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि किस शिलालेख पर कलिंग युद्ध का वर्णन है जहाँ से अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ है, तो वो है 13वां शिलालेख। 14वां शिलालेख है उसमें अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया है। तो ये हमारा अशोक कंप्लीट होता है। अब इसके साथ साथ हम इसके कुछ नोट्स देख लेते हैं, जो मेन पॉइंट है एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो ये है हमारे महत्वपूर्ण नोट्स। इनमें क्या है मेन पॉइंट हैं, तो एक बार दोबारा रिवीजन कर लेते हैं। अशोक 269 में राज्य अभिषेक, धर्म था बौद्ध धर्म, माता का नाम था शुभ्रांगी, श्रीनगर शहर की स्थापना की, कलिंग युद्ध के कारण मन बदला और बौद्ध धर्म को अपनाया। 14 शिलालेख खुदवाए। 13वें शिलालेख पर लिखा कि कलिंग युद्ध को जीता। बट जो धौली और जोगड़ नामक स्थान पर 13वें शिलालेख को बदलकर उसने लिखवाया कि जनता ही मेरी प्रजा है। सारनाथ स्तंभ लेख बनवाया। अपने पिता के जो धर्म के लोग थे आजीवन धर्म, उनको बाबर की पहाड़ियों को दान में दिया। जनता से अभिलेखों के माध्यम से बातचीत की। ब्राह्मी, ग्रीक, ख्रोष्टी व अरमाइक लिपियों में शिलालेख खुदवाए। इसकी लिपि को पढ़ने का जो श्रेय है वो जेम्स प्रिंसिप को जाता है 1857 में। नेटू, उद्गोलम, मास्की व गुर्जरा इन स्थानों पर ही अशोक का नाम अशोक मिलता है। बाकी स्थानों पर प्रियदर्शनी राजा मिलता है। पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए श्रीलंका भेजा। धम्म नामक धर्म चलाया। अशोक स्वयं लुम्बिनी नेपाल गया बौद्ध धर्म प्रचार के लिए। 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, जिसमें से जो 70 स्तूप थे वो बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे। कौशाम्बी अभिलेख जो है वो रानी अभिलेख कहलाता है, क्योंकि इसमें रानी के द्वारा किए हुए दान का उल्लेख मिलता है। तो ये है हमारा अशोक जो यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब भी मुझे नहीं लगता कि अशोक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें से रह गया है। धन्यवाद।